Question over here is carbohydrates are classified on the basis of their behavior on hydrolysis and also as reducing or non-reducing sugar. Sucrose क्या है? भाई sucrose is a disaccharide which consists of two monomer units and those two monomer units are alpha D glucose plus beta D fructose ऑल्सो सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. भाई ये कैसे पता चले कि रिड्यूसिंग शुगर क्या है एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है? मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन नंबर 1 पोजीशन पे, देन इट इज नोन एज रिड्यूसिंग शुगर. जैसे कि ये मेरा ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, ठीक है. यहाँ पर H है और यहाँ पर दिस इज OH. क्लियर है ये वाली बात? बोलो ये वाली बात क्लियर है? नाउ दिस इज HOH, दिस इज OH. यहाँ पर देखो ये HOH और यहाँ पर ये H है यहाँ एंड दिस इज CH2OH बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कार्बन एटम पे वी आर हैविंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट. ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है इस कार्बन पोजीशन पे. Is the thing clear to you people or not? So this is basically alpha D glucose. ये alpha D glucose है क्योंकि OH हमारा डाउन पोजीशन पे है यहाँ पर. ओके, हम जब समझाते हैं तो बच्चों को ऐसे ही समझाते हैं कि अगर OH ऊपर है तो बीटा डी ग्लूकोज और नीचे है तो अल्फा डी ग्लूकोज. ये सिर्फ हमारी समझ है और कुछ नहीं. ठीक है, सो ये अल्फा डी ग्लूकोज है और इस कार्बन एटम पे वी डू हैव द फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप. लेकिन अगर मैं इसकी रिएक्शन एल्कोहल के साथ में कर देती हूँ इन एसिडिक मीडियम, आई एम सपोज टू गेट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट OR. बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, मैं वो बना नहीं रही हूं. अब ये हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, नाउ इट्स नॉट द फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रादर यहां पर अब हमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिला है. यहाँ पर जो ये बॉन्ड बना है दिस इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो यहाँ पर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है. सो दिस अल्फा डी ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर. ये एक रिड्यूसिंग शुगर है. क्लियर? एंड द कंपाउंड सो फॉर्म्ड ओवर हेयर इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि हमें फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए at carbon number 1 position. बेसिकली वी वॉन्ट एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, मैंने कैसे कहा कि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? बिकॉज सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है. ठीक है, ये दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है. वो दो मोनोसेक्राइड्स क्या क्या हैं? वो दो मोनोसेक्राइड्स हैं अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज. तो ये देखो मैं बना रही हूँ अल्फा डी ग्लूकोज. पहले तो ये अल्फा डी ग्लूकोज बना रही हूँ मैं, HOH. यहाँ देखिए HOH, फिर यहाँ देखिए दिस इज OH, H, फिर यहाँ देखिए दिस इज HOH, फिर यहाँ देखिए दिस इज CH2OH एंड H ओवर हेयर. बेसिकली अल्फा डी ग्लूकोज है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है. अब प्लस बीटा डी फ्रक्टोज. ये देखो बीटा डी फ्रक्टोज बना रही हूं मैं, बीटा डी फ्रक्टोज. तो यहाँ पर ये OH ऊपर की साइड, CH2OH यहाँ पर, देन दिस इज HOH, दिस इज HOH. क्लियर? ये है H एंड दिस इज CH2OH बेसिकली. अब यहाँ पर जब ये दोनों मिक्स होंगे क्या होगा? यहाँ पर होगा क्या? यहाँ से पानी निकल जाएगा बाहर, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा. सो ये देखिए ये पानी यहाँ से बाहर निकला और हमें क्या मिला? हमें सुक्रोज मिला. सुक्रोज देखो ऐसा दिखेगा. सारी चीज़ें सेम हैं बट जो मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा. यहाँ पर ये है H. ठीक है, यहाँ पर ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन गया है. ठीक है, दिस इज CH2OH ओवर हेयर. एंड ये देखिए, आई होप आपको सारी बातें बहुत तरीके से अब क्लियर हो गई हैं. यहाँ पर मैं पोजीशंस मेंशन कर देती हूँ, नहीं तो कोई बच्चा ऐसे बोलेगा आपने पूरा मेंशन नहीं किया है. तो भाई हम पूरा मेंशन करके आपको सुक्रोज का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा देते हैं. ये देखिए, ये यहाँ पर CH2OH, ये आ गया यहाँ HOH,
HOH, ये सुक्रोज है बेसिकली। अब इस सुक्रोज में कहीं आपको ये देखो, ये कार्बन नंबर 1 है यहाँ पर, ये भी हमारा कार्बन नंबर 1 है। यहाँ पर कोई एनोमेरिक OH ग्रुप फ्री वाला दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। सो ये हमारा, यहाँ पर आपको कोई OH ग्रुप दिख रहा है? नहीं। यहाँ हमें अब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दिख रहा है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दिख रहा है, फ्री एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं दिख रहा है। सो ये हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। दिस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके, क्लियर है? एब्सोल्युटली राइट देन। सो गाइज, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 and 4 आर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन।